हरियाणा की सियासत कुर्सी की जंग तक नहीं रही, अब ये जंग है एक तस्वीर पर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। जी हां, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर, जिसको लेकर चौटाला खानदान अब आमने सामने आ गया है। ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। एक तरफ जजपा है तो दूसरी तरफ इनेलो। फोटो तो लगेगा ही, ये जेजेपी का कहना है। दूसरी तरफ इनेलो जो कहती है अगर लगाया तो कोर्ट जाएंगे। मामला लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। घर की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है, ये आई है और इस पर पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा की राजनीति में जिस घराने की कभी तूती बोलती थी, आज उसका ये हश्र है कि खुद के परिवार के सदस्य के फोटो को लेकर अब लड़ाई सड़क पर आ गई है। ओम प्रकाश चौटाला के भाई पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को भी ये बात गवारा नहीं। उन्होंने भी इस पर तगड़ी बात की और प्रतिक्रिया भी दी, वो भी सुनाएंगे। लेकिन रोहतक से शुरू हुई ये बात अब हरियाणा का चर्चा का विषय है। जेजेपी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाएगी, जिस पर अभय सिंह चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया था। सभी ने देखा, अब उन्होंने पोस्टर जारी भी कर दिया है तो बवाल होना लाजमी था। जजपा ने फतेहाबाद और सिरसा और चंडीगढ़ में अपने पार्टी कार्यालयों पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीरें लगा दी हैं और इसके बाद लगातार बवाल कट रहा है। ये वही तस्वीर है जो कभी इनेलो की पहचान मानी जाती थी और अब वह तस्वीर सियासी हथियार बन गई है दोनों पार्टियों के लिए और इस पर संघर्ष लगातार जारी है। जजपा के दिग्विजय चौटाला ने खुलकर कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए फोटो तो लगाएंगे ही, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। और प्रवक्ता अमर सिंह ने भी यही दोहराया कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे आदर्श हैं और वो हमारे साथ थे और साथ ही रहेंगे। लेकिन इनेलो चीफ अभय सिंह चौटाला का गुस्सा अब सड़कों पर उतर रहा है। वो कहते हैं अगर पोस्टर में हमारे पिता की तस्वीर लगाई गई तो पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे, फिर कोर्ट और फिर सड़कों पर यहाँ पर लोगों को बताएंगे। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि हमारे कार्यकर्ता विरोध करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती से भी पेश आएंगे। ये मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कहा कि इन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों से गद्दारी की है। अब आपको सुनाते हैं रणजीत सिंह चौटाला का वो बयान, जिन्होंने बड़ी गहरी बात इस पूरे मसले पर कही। पहले ही आप सुनिए। मैं छोटी है, उन्होंने कर दी, मैं वो नहीं करूँगा। देखिए, जो देवीलाल बहुत बड़े थे, उनकी बहुत लोगों को इज्जत थी। वो एक हमारे परिवार के नहीं, समाज के नहीं, वो पूरे सभी बरादरी के सबसे बड़े नेता थे। 2 बार उन्हें मैंडेट दिया, जो इतना बड़ा मैंडेट किसी को भी पूरे देश में नहीं मिला। स्टेट हमारी छोटी बड़ी हो सकती है, पर जो देवीलाल को लोगों ने सब कुछ माना। अब उस परिवार का बाहर हल की बातें आपस में। देखिए, अजय ओम प्रकाश जी का बेटा है, उसका जन्म अभी से 2 साल पहले हुआ है। उसे ये नहीं कहना चाहिए था। ये जूते की बात, ये हमारे घर के लिए शोभा नहीं देती। मुझे तो वो सुनना ही बुरा लगता है जो उन्होंने बोला। और मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरा ये है कि बच्चों को समझ आए, उन्हें बाहर नहीं ये बातें करनी चाहिए। ये अच्छी बात। ये लड़ाई अब बस पार्टी की नहीं रही, ये राजनीतिक विरासत की लड़ाई बन चुकी है, जिसे चौधरी देवीलाल ने खून पसीने से सींचा था, जिस पर अब उनके वारिस आपस में नोच रहे हैं। क्या तस्वीर पर मालिकाना हक जताना वाजिब है? क्या एक परिवार की सियासत अब अदालतों की चौखटों पर पहुंचेंगी या फिर हरियाणा की जनता तय करेगी कि असली वारिस कौन है? ये तस्वीर नहीं, इतिहास की गवाही है और हरियाणा का ये एक सवाल भी। और इस सवाल के साथ हम आपको भी साझा करते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हरियाणा में चौधरी देवीलाल को चाहने वाले लगातार अभी भी इस बात पर कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर जो है जननायक जनता पार्टी के पोस्टरों पर दिखाई दे रही है। इस पर अभय सिंह चौटाला पहले भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आप भी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।